नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से दो बड़े अपडेट्स आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट जो कि होगा वो हमारी बहनों के लिए होगा, जो भी बहनें एनएम 10,709 में आवेदन किए हैं उन सभी के लिए, कि आगे का क्या प्रक्रिया होने वाला है, क्या कोई यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही में आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, अगर एग्जाम होगा तो कौन एग्जाम लेगा, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों, बीटीएससी के माध्यम से एग्जाम को लेकर के एक सूचना जारी किया गया है। कौन से पदों के लिए एग्जाम को लेकर के ये सूचना होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एनएम 10,709 के रिगार्डिंग, तो ध्यान से समझिएगा अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कि चाहते हैं कि काउंसलिंग के आधार पे यहाँ पर नौकरी किया जाए, वो भी सही है। तो यहाँ पर उनके हिसाब से अपडेट्स बताया जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको पता होगा लेटर भी जो कि तेजस्वी यादव को दिया गया था, साथ में 2 दिन यहाँ पर सबसे पहला दिन जो कि हुआ था और दूसरा दिन, दोनों दिन हुआ। एक लास्ट में जो कि गुपगुट ऑफिस में यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन किया गया और उसी दिन तेजस्वी यादव को भी ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर कि उनसे ये मांग किया गया है कि कम से कम जो कि 10,709 की बहाली है उसमें काउंसलिंग का प्रक्रिया लागू हो, जो क्योंकि अचानक से ये आए हैं और साथ में 1 साल का हमारा जो कि काम है वो हो चुका था। अगर इसके बाद एग्जाम होता है तो समय बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, तो वो तो कहना था सभी लोगों का, वो आपने भी देखा होगा। साथ में इसके बाद अब आप लोग को बताने वाला हूं कि आगे का प्रक्रिया क्या यहां पर रखा गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सभी चीजें जो भी यहां पर जो कि रखा गया है, ये जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। जो भी मैसेज सूत्रों के मुताबिक आते हैं, फॉरवर्ड होता है कोई ग्रुप में, तो वो मैं आप लोग को जानकारी बताता हूं। मैं स्पेशली कुछ नहीं यहां पर करता हूं, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला तो यहां पर अपडेट ये होने वाला है कि एक दिन और चुना गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का यहां पर सितंबर में ही एक दिन चुना गया है, जहां पर कि बताया जा रहा है कि हम लोग पटना चलेंगे और एक शांतिपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, शांतिपूर्ण यानी कि शांतिपूर्ण होता है, यानी कि उतना कुछ हंगामा नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप एक बार देख लीजिएगा, शांतिपूर्ण ढंग तरीके से अपनी मांगों को 8/9/2023, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका 8 सितंबर 2023 को यहां पर हड़ताल पे जाएंगे और एक तरीके से जो भी यहां पर एनएम के संघर्ष मोर्चे हैं, यानी जो संविदा एनएम खासतौर पर यहां पर अभी के समय में एक्टिव बता देना चाहता हूं दोस्तों, कौन से लोग हैं जो कि संविदा एनएम है। संविदा एनएम को खास तौर पर यहां पर दिक्कत आ रहा है कि 2018 का नियमावली था, उसी के आधार पर यहां पर बहाली को कंप्लीट किया जाए। सरकार से भी मेरा लगातार जो कि एक तरीके से निवेदन रहता है, आज से नहीं कई सालों से, कि जो संविदा एनएम है कम से कम उन सभी को पहले परमानेंट कीजिए, क्योंकि वो सभी बहनें बहुत ही जो कि यहां पर आप कर सकते हो काम करते हैं और उसके बाद भी उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है, वो आपको भी पता है दोस्तों। तो यहां पर तो ये बात हो गया कि जल्द ही एक तरीके से फिर से प्रदर्शन होगा और इस बार भी काउंसलिंग को लेकर के किया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के लिए बताया गया था कि अगर बीटीएससी यहां पर 7 तारीख तक यहां पर नहीं काउंसलिंग के लिए कोई भी सूचना जारी करता है तो 8 तारीख से यहां पर प्रदर्शन होगा, और वो बात यहां पर लिखा गया है। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो भी चीज होगा वो होने वाला है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को शांति ढंग से करना है, क्योंकि जो सिस्टम है उसी के अनुरूप में चलना है, ना कि जैसे कि बहुत सारे जगहों पर होता है, ये नहीं कि दंगा फसाद करना है। ये बात आपको समझ लेना है। मैं आपको ये इसमें सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज आ रहा है, वो मैं आप लोग को यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो बीटीएससी एनएम को लेकर के अपडेट यहां पर मैंने बता दिया। अगर एग्जाम होता है दोस्तों, तो यहां पर यह भी मैं बता देना चाहता हूं, अगर एग्जाम होता है तो बीटीएससी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगा, जैसा यहां पर टीसीएस कराएगा। टीसीएस क्या है, तो एक तरीके से संस्थान है जो कि यहां पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। और मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीटीएससी में ही जो कि आपको पता होगा आईटीआई अनुदेशक यानी कि व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई थी और इनमें भी एग्जाम में सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर
सेंटर बेस्ड टेस्ट है। तो यहाँ पर भी TCS ऑर्गेनाइज करा रहा है और TCS ही एग्जाम ले रहा है, सभी कुछ ये कर रहा है, सिर्फ BTSC को लास्ट में चयन करना है। तो यहाँ पर भी अपडेट समझ लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट अपडेट है, आप यहाँ पर देख लीजिए 5/9/2023 के डेट में जारी किया गया है। सूचना क्या है, तो विज्ञापन संख्या 7/2023 से यहाँ पर 36/2023 यानी कि जो भी ITI अनुदेशक के पद थे, यहाँ पर व्यवसाय अनुदेशक के पद जो भी 29 विज्ञापन जारी किए गए हैं उन सभी के लिए सूचना है, जहां पर कि बताया गया है कि इन सभी का आवेदन लिया गया था 4/7 से 3/8/2023 तक, यानी कि 3 अगस्त 2023 तक आवेदन हुए थे। उसके बाद एग्जाम को लेकर के अपडेट आया, उसके बाद आज की डेट में यह जारी किया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स इन CBT से, यानी कि जो देखिए NCBT है जो कि एक तरीके से नेशनल है, और जो इस SCBT है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो कि स्टेट लेवल पर है। यहां पर आप इससे भी समझ सकते हो जैसे कि INC होता है, नर्स में INC होता है, और एक स्टेट लेवल पर होता है BNRC, जैसे कि बिहार का है तो BNRC और इंडियन है तो INC। तो यहां पर दोनों होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी होता है, एक नेशनल लेवल पर होता है, एक स्टेट लेवल पर होता है। तो सभी लोगों का नेशनल लेवल पर तो प्रमाण पत्र है, यानी कि NCBT में प्रमाण पत्र है, लेकिन इस CBT में नहीं है। अब उसी को लेकर के बात किया गया कि जिन लोगों का यहाँ पर इस CBT में अगर योग्यार्थियों का जो कि अभ्यर्थियों का मान्य किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जो कि यहाँ पर जिनका SCBT में नहीं है उनका नहीं होगा, और जिनका SCBT में है, स्टेट लेवल का प्रमाण पत्र है, एक तरीके से धारण किए हुए हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। अब जिनके पास नहीं है उनको भी लास्ट मौका दिया गया है, उन सभी के लिए पोर्टल खोला जाएगा और यहाँ पर एक तरीके से जो कि किया जाएगा। उसके बाद इन लोगों के लिए एक अलग से तिथि निर्धारित किया जाएगा बाद में, और उसके बाद इनको अलग से परीक्षा लेकर के इन लोगों को भी मेगा सूची के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। यही बात यहाँ पर आप लोग को बताया गया, बाकी आप लोग अपडेट को पढ़ सकते हो। यही जानकारी आप लोग को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट में, तब तक के लिए